खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके, और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करे, हालात वाक़ात से बाखबर करे, उन हालात वाक़ात से बाखबर करे जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, जिनका ताल्लुक़ मुल्क की सियासत से और जिनका ताल्लुक़ आलमी बरादरी से रहता है। यानी कहीं ना कहीं वो बयानात, वो बातें, वो ऑर्डर्स और वो चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप लगातार देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और कोशिश ये रहती है कि आपको सिर्फ टीवी के ज़रिए से बाखबर ना रखें, बल्कि आप बाखबर रहे हमारी राब्ता साइटों के ज़रिए से, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप लगातार आते हैं, ख़बर देखते हैं, तजिया देखते हैं, तबसरा देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर पल आप बाखबर रहे। चूँकि आज 28 सितंबर सन 2023 है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज के दिन सबसे पहले तवारीखी पन्नों पर एक नज़र डालते हैं, यानी नज़र डालते हैं कि क्या कुछ है हिस्ट्री ऑफ द डे में। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे गौहर कुछ, और उसके फ़ौरन बाद खबरों के सफ़र को बढ़ाएंगे आगे और आपको बताएंगे बैक टू बैक जम्मू कश्मीर से लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, तजिया करेंगे, तबसरा करेंगे, और आखिर पर आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने का वक्त होगा। 9:45 पर जब आप और हम आएंगे तो गुफ्तगू होगी आपकी, आपके मसाइल की, और आप बराह रास्त मुखातिब होंगे हमसे। लेकिन मरहलावार तरीके पर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद खबरों का पिटारा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 28 सितंबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। रोज़ाना की तरह आज भी हमने कुछ जो दुनिया या मुल्क के अंदर हुआ है, चंद अहम मालूमात तारीख के हवाले से वो हम आपकी नज़र करते हैं। आज 28 सितंबर 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह दोम ने दिल्ली की हुक्मरानी संभाली। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1887 में चीन की हांगहू नदी में सैलाब से तकरीबन 15 लाख अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन साल 1907 में मशहूर मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह की पैदाइश हुई है। वो आज ही का दिन था 28 सितंबर। और 28 सितंबर साल 1923 में इथियोपिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत छोड़ दी। और आज ही के दिन 28 सितंबर साल 1950 में इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा का 60वां रुकन बना। और आज ही के दिन 28 सितंबर साल 1958 में फ्रांस में आईन का निफाज अमल में आया है। और आज ही के दिन साल 1994 में MH स्टोनिया जहाज ब्लास्टिक समंदर में डूबा, जिसके नतीजे में 852 लोगों की मौत हुई है। और आज ही के दिन साल 1996 में 28 सितंबर 1996 में अफगानिस्तान के साबिक सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह का कत्ल हुआ है। वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 28 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद मालूमात वाक़ात आपकी नज़र के हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी। खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनाब चुनाव से पहले बड़ी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही हैं। जी हाँ नाजरीन, चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव होंगे लोकसभा के, यानी जनरल इलेक्शन जो पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं उसको लेके वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है, जिस दौरान कई अवामी इज्तिमात से वो जम्मू और कश्मीर के अंदर जहाँ खिताब करेंगे, वहीं पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी इज्तिमात, एक जम्मू और एक श्रीनगर के अंदर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं। और दाखिला वजीर के बारे में जो इतलात अभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कमोबेश 4 रैलियां बैक टू बैक जो वज़ीर दाखिला जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अटेंड करेंगे और 4 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे दाखिला वज़ीर। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ड्राफ्ट जो है वो शेड्यूल किया जा रहा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक माह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये तमाम प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। यानी माह अक्टूबर अगले महीने से शुरू ये दौरे होंगे, जिसमें दाखिला वज़ीर साहब आएंगे, फिर नवंबर के में वज़ीर आज़म साहब आएंगे,
फिर एक बार फिर वजीर दाखिला साहब आएंगे। तो इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो चॉकआउट किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जहां तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा, फलाही स्कीमों का इफ्तिताह किया जाएगा, वहीं पर कुछ मेजर रिफॉर्म्स की बात भी वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो इस हवाले से करेंगे। अब सबकी नजरें हैं जी ये दौरे क्यों हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात लगभग ना के बराबर है। उसके बाद रियासती इंतखाबात का अभी कोई अता पता नहीं है क्योंकि कोई नोटिफिकेशन, कोई हलचल उस हवाले से नहीं है। पंचायतों के इंतखाबात सरमा में होंगे ये दूर दूर तक भी मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि सबकी नज़रें जो है वो मरकूज हो गई हैं उस इंतखाब पर जिन्हें जनरल इलेक्शंस कह रहे हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक माह अप्रैल और मई के दरमियान, यानी अप्रैल और मई के दरमियान पूरे मुल्क के अंदर ये चुनाव होंगे और उससे पहले 1.5 महीना पूरी मिशनरी जो है वो अलर्ट रहेगी। चुनावों के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। वजीर आजम साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाएंगे और उन्हीं प्रोग्रामों का खाका जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खींचा गया है। 4 बड़ी रैलियां दाखिला वजीर अमित शाह अटेंड करेंगे। 2 बड़ी रैलियां, एक सोबा कश्मीर के अंदर अनंतनाग जिले के अंदर ये रैली होनी है और दूसरा सोबा जम्मू के अंदर ये रैली होनी है। इन दोनों रैलियों के अंदर वजीर आजम जो है वो आज खुद शिरकत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि अक्टूबर के महीने में जहां दाखिला वजीर की आमद है वहीं पर नवंबर दिसंबर के अंदर वजीर आजम साहब का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। और जहां बीजेपी ये चाह रही है कि नवंबर दिसंबर के अंदर वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर हो, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है और उन तमाम प्रोजेक्टों को जिनका अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ है या जो आखिरी मराहिल पर है उन्हें कहीं ना कहीं मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब वजीर आज़म साहब आए तो उनके हाथों इन तमाम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाए। इस मौके पर इसके साथ साथ खबर यह भी है कि गुज़श्ता दिनों जब कोर कमेटी का इजलास दिल्ली के अंदर मुनक़िद हुआ था तो उसमें जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो सदर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इन तमाम प्रोग्रामों को आसान तरीके से अंजाम देने के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया था। वहीं पर खबर यह है कि 3 दिन का दौरा जेपी नड्डा साहब का भी होगा जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पार्टी कार्डर और कन्वेंशन से वो खिताब भी करेंगे और पार्टी को गियरअप करने की कोशिश करेंगे। दरअसल हदफ 2024 के इंतखाबात हैं और 2014 और 2019 के इंतखाबात में बीजेपी के खाते में उधमपुर, डोडा, जम्मू, पुंछ लोकसभा सीट चली गई थी, यानी 2 सीटें उनके पास चली गई थी। और इस बार हदफ है कि मजीद सीटों पर, यानी लोकसभा की जो दीगर 3 सीटें हैं वहां पर भी काम किया जाए। लेकिन बीजेपी काडर और बीजेपी ज़राया ने इस बात की तस्दीक किया कि अनंतनाग सीट पर पूरा फोकस किया जाएगा। अब अनंतनाग सीट पर फोकस क्यों किया जा रहा है? जब आप हदबंदी को देखेंगे, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की नई हदबंदी हुई है उसके हिसाब से सोबा, जम्मू, पुंछ, रजौरी का एक बड़ा इलाका जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, साउथ कश्मीर की सीट के साथ जोड़ा गया और कुछ इलाकों को उस पुराने खाके से बाहर निकाला गया है, पुरानी लोकसभा लिमिटेशन से बाहर निकाला गया। और इस वजह से माना जा रहा है कि अब की बार लोकसभा की जो सीट होगी अनंतनाग की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉस फैक्टर होगा बीजेपी के लिए कि क्या जो इक़दाम उन्होंने आज तक उठाए क्या वो सही सिमत में चले थे और क्या लोगों को वो पसंद आए। इस हवाले से भी कोशिशें जो है वो की जा रही है। तो इसलिए पूरा फोकस 2024 के इंतखाबात है और बीजेपी इस सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर पहले ही कमर कस चुकी है। जम्मू कश्मीर के हवाले से प्रोग्रामों को आत्मी शक्ल दे दी गई है। वजीर आजम साहब के 2 और दाखिला वजीर साहब के 3 और उसके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा जो जेपी नड्डा बीजेपी के हैं उनका दौरा जम्मू कश्मीर भी मुतवक्का है और 3 अलग अलग मकामात पर पार्टी काडर से वो खिताब भी करेंगे। तो ये थी बात जनाब दाखिला वजीर अमित शाह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है और 2024 को किस तरीके से वो हदफ बनाकर आगे बढ़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर गुफ्तगू। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और खबर की। जब सियासत की बात हो रही है तो बात जरा करते हैं साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो कदावर शख्सियत है जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी सियासी शख्सियत मानी जा रही है और सबसे सीनियर भी है और यही वजह है कि उनकी सरबराही में जम्मू के अंदर कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती,
3 अक्टूबर को कुल जमाती इजलास, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कुल जमाती इजलास जम्मू के अंदर तलब किया गया है, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर 2:30 बजे के आसपास यह इजलास तलब किया गया है। मुख्तलिफ पार्टी ज़राया ने, जहां खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी तस्दीक की है, वहीं पर जिन पार्टियों को दावतनामे भेजे गए हैं, जिनमें CPIM है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनमें जम्मू डोगरा सदर सभा है, शिवसेना अकाली दल है, पैंथर्स पार्टी है, CPIM है, CPI है, ANC है और दीगर जमातें हैं, सब ने कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें ये दावतनामे ज़रूर मौसूल हुए हैं। अब यह इजलास कब हुआ? सबसे पहला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे गुपकार अलायंस कहते हैं, सबसे पहले उसने इजलासों की शुरुआत की थी 2019 के बाद, जब रिहाइयाँ हुई थी लीडर्स की, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होकर उभरेगा। वक्त गुजरता गया, PAGD की सरगर्मियां महदूद होकर रह गई। उसके फौरन बाद जम्मू पर जब फोकस किया गया तो PAGD का नाम कम और फारूक अब्दुल्ला की जात को सामने रखते हुए सबको एक झंडे के नीचे जमा करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारे लीडर्स आए भी। तहम ये इजलास क्या कुछ है? कहा जा रहा कि बल्दियात और दीगर इदारों के इंतखाबात जिस तरीके से मौखर किए जा रहे हैं और मौखर होने की खबरें हो रही है, उसको लेकर हिकमत अमली को तरतीब देना है। फिर 2024 के जो इंतखाबात है, जिस तरीके से BJP अपना बड़ा रोड मैप बना रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू होगी। और खबर यह भी है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से भी 370 वाले मामले पर समाअत जो मुकम्मल हुई है, फैसला जो महफूज हुआ है, वो फैसला भी सामने आ सकता है। तो इसलिए इस इजलास पर काफी ज्यादा नजरें जो है वो बनी हुई है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब CPIM के सीनियर लीडर हैं और माना जा रहा है कि इनका इनिशिएटिव बढ़ा रहा है इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाने में। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ तारिगामी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। इस वक्त जम्मू कश्मीर के नाजरीन जो इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के बाहर भी, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि सरमा के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब जम्मू आते हैं तो इस तरीके की 1-2 मीटिंग्स हम देखते हैं, लास्ट ईयर भी देखी और इस साल फिर खबर आ रही है कि अक्टूबर की 3 तारीख को इजलास तलब किया गया है। एजेंडा ऑफ द मीटिंग है क्या, और जिन लीडरों तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने हामी भर ली है कि वो इस इजलास के अंदर आकर अपनी बात रखेंगे सामने? सबसे पहले जो अभी आपने आगाज में ही फरमाया कि PAGD गैर मुअस्सर होकर रह गई है, ऐसा लगा मुझे, ये सही नहीं है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और पहले ही मैं ये बताऊंगा, जहां तक PAGD का ताल्लुक है, ये एक खास सिचुएशन में ये प्लेटफार्म बना और अभी वो खास सिचुएशन मौजूद है, तो लाजिमी तौर पर इसकी अब भी अपनी जगह इफादियत मौजूद है और हमारा मेल मिलाप रहता है, मशावरत जारी है। और जहाँ तक हमारे कामकाज का ताल्लुक है, चूँकि हम जम नहीं हुए हैं बल्कि एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, मुश्तरका एक एजेंडे पर, तो इस वजह से अपनी अपनी लेवल पर अपने तौर पर भी एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जारी रखे हुए हैं। बहरहाल आज की बात हम कर लेंगे। ये भी नहीं है कि सरमा में ही करते हैं, हमने कभी गर्मियों में भी आपस में मिलाप किया है जम्मू में जाकर। और जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, कई लोगों का बार बार ये मानना था कि आप कश्मीर को मरकज बना रहे हैं या कश्मीर तक ही अपनी एक्टिविटीज को महदूद किए हुए हैं, तो इस वजह से जम्मू के साथ शायद नाइंसाफी है। शायद उसी उनके कंसर्न को देखते हुए हमने ये मुनासिब समझा कि वहाँ भी इजलास हुआ करे, वहाँ भी कभी कभी आपस में मेल मिलाप रहे, मुनासिब होगा। जम्मू कश्मीर एक इकाई है और इसी वजह से आज की सूरत हाल को देखते हुए, देखिए, एक तरफ सरकार की बड़ी कोशिश है क्या वो ये भ्रम पैदा कर ले अवाम के जहनों में कि बहुत कुछ किया गया डेवलपमेंट के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सवाल को लेकर, इन्वेस्टमेंट में, और इसके अलावा अमन व अमान कायम करने के बारे में भी मेरे ख्याल में एक बड़ा नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है, न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरे मुल्क के लेवल पर भी। हालात क्या हैं?
इन हालात का जायजा लेने के लिए, हकाइक को आवाम के सामने पेश करने के लिए एकजुट होकर एक राय लेकर मेरे ख्याल में वो वक्त की अहम ज़रूरत है। मसलन अभी एक खास नरेटिव कई उर्से से यहाँ रहा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वो ये रहा कि जब 2019 से पहले जब कभी कभी अवामी हुकूमतें, चुनी हुई हुकूमतें हुआ करती थी, तो उनके वक्त में पंचायती चुनाव नहीं, बल्दियाती चुनाव नहीं, और अगर हुए भी नामुकम्मल ही रहे। ये एक बड़ा इल्ज़ाम था मौजूदा क़यादत, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से हम सब पर। क्या ये बजा है, क्या ये सही है? आज भी हम यही दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मसलहतन जानबूझकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश हो रही है। डेमोक्रेटिक अमल से अमलन बेदखली की जा रही है, जो मुनासिब नहीं है, जो ठीक नहीं है, ना हमारे लिए, आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के, नहीं मुल्क की सालिमियत के लिए। यूसुफ तारिक अमीर साहब, ये बताइएगा एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है, और क्या ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे पीएचडी कहते हैं या गुपकार अलायंस कहते हैं, क्या ये उनकी तरफ से इनविटेशन गया है? नहीं, इट इज नॉट दैट। क्योंकि मैं आपको ये गुजारिश कर लूंगा, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं अपोजिशन पार्टियों में जो अभी शायद हमारे साथ गुपकार अलायंस के एजेंडे के साथ इत्तेफाक ना करें पूरे तौर पर। तो इसी वजह से हमने आपस में कई जो सीनियर लीडर्स हैं मुशावरत की, और ये फरीज़ा अंजाम दिया सारे साथियों को, सारी जमातों के जो भी अपोजिशन पार्टी शीमी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको दावत दी कि एक साथ बैठकर हम मुशावरत कर ले। एजेंडा है मौजूदा सूरत हाल को जांचना और मौजूदा सूरत हाल के तकाजे क्या हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना, और सरकार की ये कोशिश कि जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलहदा रखना। पहले असम्बली के चुनाव मुअत्तल रखे गए, और अब जहां तक बल्दियाती चुनाव के बारे में काफ़ी शोर था, काफ़ी तैयारियां थी, सुना है, आपने भी कहा, अभी मुअख्खर करने की बातें ही नहीं बल्कि अमलन फैसला लिया गया है। पंचायती चुनाव का नाम निशान नहीं है। आखिर सरकार की, मरकजी सरकार की जो कहनी है और करनी है, जो उनका क्या मैं ये मानूं कि अब फारूक अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप को सामने रखते हुए, उसकी क़यादत को सामने रखते हुए सबको एक साथ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 के आगे इंतखाबात है, और किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के बेस के अंदर भी रोका जाए, ये एक हिकमत अमली के तौर पर किया गया और पीएचडी के नाम को पीछे किया गया? नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा, आपको मैं याद दिलाऊंगा, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, हमने यहाँ श्रीनगर में इजलास बुलाया था और सभी पार्टियों को उस वक्त भी दावत दी, और आए भी कई पार्टियों के रहनुमा उसमें, पीएचडी से बाहर भी। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप एजेंडा हमने तय करना है, और मेरे ख्याल में एजेंडा आपकी वसातत से उसमें मदद मिले, अच्छी बात है, लेकिन तय करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियां ही तय करेंगी, हम थोड़ी करेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब यही तो है ना कि पीएचडी ऑलमोस्ट डिफंक्ट और खत्म, अब फारूक अब्दुल्ला की जात के साथ जिन लोगों की वाबस्तगियां हैं उसको सामने रख के किया जा रहा है सब कुछ। मेरे ख्याल में आप हटकर बात कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। आपका हक बन जाता है कि आप इन्फर कर लें, आप जो भी अंदाजा है आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हकाइक ये नहीं है। अब फारूक साहब की जगह है, वहाँ घर है, तो वहाँ बैठेंगे, अच्छी बात है। कभी यहाँ हम महबूबा के घर पर भी बैठे हैं, और जगहों पर भी कल बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप मेरे ख्याल में पहले से ही प्रीएम्प्ट करने से कोई मसला हल होगा नहीं कि ये क़यादत का सवाल। अच्छा तारिक अमीर साहब, आप ग्राउंड वर्कर के तौर पर हम आपको देखते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हमेशा करते रहते हैं। क्या आज के दिन में आपको इस चीज़ का एहसास है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हमारी है, जिस तरीके से वाइब्रेशन होनी चाहिए थी मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, वो वाइब्रेशन दिखी नहीं एक साथ?
अगर आज आगाज कर लें तो हर्ज क्या है? यानी आज तक आप ये मान रहे हैं कि नहीं हो पाया? मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक प्रोसेस का सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज का। अभी आप मुल्क की सतह पर देख लीजिए, अभी जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उन्होंने एनडीए नाम को भी आप बोल गए थे, लेकिन फिर याद आ गया मजबूरी में, क्योंकि यहाँ से इंडिया अलायंस नाम का प्लेटफार्म बना। वक्त के तकाजे हैं, हालात के तकाजे हैं, और कभी सरगर्मी में कमी आ जाए, कभी और बढ़ावा मिले। आपका कहना वजह है कि सरगर्म रहना ही ज़्यादा मुनासिब है, सियासी अमल में जान रहनी चाहिए। लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगा, ये वक्त की ज़रूरत है, हालात का तकाजा है। पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बैठे मुशावरत कर ले और जम्मू कश्मीर को सियासी दलदल से निकालने की पहल कर लें। इस जिम्मेदारी को सरकार पर छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि वो नाकाम रहे इस महाज पर। जिम्मेदारी बन जाती है अपोजिशन खेमे की कि वो जिम्मेदारियों को संभाले। चलिए, बहुत शुक्रिया जी यूसुफ तारगमी साहब ज्वाइन करने के लिए, सीपीआईएम के सीनियर लीडर, जिनकी तरफ से कल इन्विटेशन भी सबको भेजी गई। फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में 3 तारीख को इजलास होगा। गुपकार एलायंस का नाम नहीं है, ताहम एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर उभरने की कोशिश की जा रही है। 2024 के इंतखाबात जरूर जहन में है, क्योंकि न तो बल्दियात है न तो पंचायत है। इस बीच बात अगर होगी तो 2024 की होगी। देखना होगा कि ऊंट किस करवट यहां पर बैठता है। कांग्रेस को भी दावतनामा यहां पर चला गया है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि अदालत ने क्यों एक और महकमे की लगाम कसने के लिए वक्त दे दिया, और एसीबी के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है ये बात करेंगे, क्योंकि मामला आपकी हमारी सेहत का भी है और आपके और हमारे टैक्स के पैसे का भी है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बेरोजगारी की शरह के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार तो एक तरफ से जारी कर दिए गए, दूसरी तरफ से सियासी पार्टियों ने इन्हीं अदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठाए। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।